नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म इस वर्तमान परिवार में ही क्यों हुआ? क्या होता यदि आप किसी अन्य परिवार, समुदाय, धर्म, जाति में जन्म लेते? क्या आपको जन्म के समय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने संबंधी चुनने का अधिकार था? नहीं। अब जन्म पर तो हमारा अधिकार है नहीं, परंतु क्या अच्छा हो कि यदि हमें कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाले संभावित घटनाओं के बारे में कुछ पूर्वानुमान लगा सकें, जिसके द्वारा हम उन घटनाओं के अनुमान के आधार पर कुछ रेमेडियल मेजर ले सकें, ताकि उन घटनाओं के घटित होने के परिणामों के मैग्नीट्यूड में हम कुछ चेंजेस ला सकें। यह हम एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि सपोज आप किसी सड़क पर जा रहे हैं जो आपके आसपास की ही से सड़क है, जिससे हम रोज आते जाते हैं। उस सड़क के बारे में हमें यह पता है कि अमुक स्थान पर यहाँ एक गड्ढा है या यहाँ पर एक बम्प है, तो हम अपने वाहन की गति को उसके हिसाब से ही मॉडिफाई कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम किसी अनजान रोड पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें यह नहीं पता है कि 1 किलोमीटर के बाद यहाँ इस सड़क पर कोई गड्ढा होगा या किसी अन्य तरह का व्यवधान होगा। तो या तो हम अपने वाहन को संशय के आधार पर चलाते रहते हैं, परंतु हम उसकी स्पीड को उस हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। होता क्या है कि दोनों स्थितियों में सपोज कोई दुर्घटना होने की संभावना है या हो गई, तो चूंकि जो हमारी जानी पहचानी रोड थी वहाँ पर हमने पहले ही गति को नियंत्रित कर लिया था, तो वहाँ पर शायद दुर्घटना से होने वाली हानि कम होगी। अनजान रोड पर इसके होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी तरफ एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिससे हमारे समाज में बहुत सारे लोग त्रस्त रहते हैं। यह समस्या खास करके विद्यार्थी वर्ग के बारे में आती है। हम ये जानते हैं कि हमारी जीवन में जो हम भी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका मूल उद्देश्य हमारी जीवन वृत्ति से जुड़ा होता है। हम जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि हम वैसी ही जीवन वृत्ति हमें मिले। कई बार ऐसा होता है कि हम किन्हीं विषयों का चयन तो कर लेते हैं, परंतु वो हमारी मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं होते। या कई बार ऐसा भी अनुभव में आया है कि व्यक्ति जीवन में विषय तो किस और लेकर के पढ़ाई करता है और जब वो आजीविका प्राप्त करता है तो वह विषय कुछ और ही होते हैं। या कई बार व्यक्ति को अपने विषय बार बार बदलने पड़ते हैं। क्या अच्छा हो कि यदि समय रहते ही हमें किसी विद्यार्थी की मनोवृत्ति के बारे में पता चल जाए और हम उसे उसके मनपसंद विषय या जिन क्षेत्रों में उसके सफल होने की संभावना है वह विषय हम उसे समय रहते ही दिलवा सकें। तो इससे क्या होगा कि समय की, संसाधनों की बचत होगी तथा संभव है कि यह जातक जब जीविका उपार्जन के लायक होगा तो उसे शायद जीविका उपार्जन का जो साधन है वो अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से, इच्छा के अनुरूप और जो शैक्षिक विषय उसने पढ़े हैं उनके अनुकूल मिलने की संभावना होगी। इन सब प्रश्नों को लेकर ही मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा प्रचलित पामिस्ट्री के बारे में पढ़ा। बहुत सारा ज्ञान है इसके अंदर। पामिस्ट्री के अलावा मैंने न्यूमरोलॉजी, सामुद्रिक शास्त्र, मनो आकृति विज्ञान के बारे में भी पढ़ा। तत्पश्चात लाल किताब
इन पुस्तकों में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु मैंने यह महसूस किया कि हम इन सब से जनरल प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के विषय में तार्किक रूप से हम सटीकता से उतनी अच्छी तरह से नहीं कह सकते। तो इस प्रश्न को लेकर ही फिर मैंने हॉरोस्कोप रीडिंग की तरफ कदम बढ़ाया। यहाँ मैंने पाया कि यह पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि हम जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। इसी प्रकार हम जिस वायुमंडल में रहते हैं, इस पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है, उसमें जो ग्रह सबसे नज़दीक हमारी पृथ्वी के हैं आसपास हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इनमें प्रमुखता से 9 ग्रह आते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु। मैंने पाया कि प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन पुस्तकों में जो हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए, वह आज के समय में भी बड़ा सटीक बैठता है। तो अब मैंने ये सोचा कि इतने वर्ष लगा करके मैंने जो अध्ययन किया, मुझे इसका प्रसार जरूर करना चाहिए, ताकि यह ज्ञान दूसरे तक भी जरूर पहुंचे। और इसके द्वारा, इस माध्यम से यदि जीवन में किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके, तो मेरा अध्ययन सफल माना जाएगा। यदि माँ सरस्वती की कृपा हुई तो इस विषय को लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।